ठीक है, ये थर्ड प्रॉब्लम है अपना. इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स सच दैट mod of a vector plus b vector equals to twice of mod of a vector minus b vector, then angle between a vector and b vector is. अच्छा, अभी मैंने तुमको ये बता दिया है कि कभी भी अगर ऐसा लिखा है, कभी भी अगर ऐसा लिखा था तो यही तो अपना रिजल्टेंट वेक्टर है ना. ऐसा लिखो या आर वेक्टर लिखो एक ही बात है. इस वाले इक्वेशन को अपन ऐसा भी लिख सकते थे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. मतलब इक्वल्स टू के इधर जो टर्म है ना वो सिंप्लीफाई करना मेरे को आता है, लेकिन इक्वल्स टू के इधर जो टर्म है वो सिंप्लीफाई करना आता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं पढ़ा है सर आपने. देख लेते हैं. ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मॉड है उसका क्या मतलब होता है वो देखते हैं. मान लो एग्जांपल एक ऐसा देखें कि ये ए वेक्टर है और ये ऐसा कुछ हमारे पास बी वेक्टर है और इनके बीच का वेक्टर एंगल कितना है? थीटा. ये ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी होगा और ये कंसेप्ट भी है. अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या करता हूं, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देता हूं. ये ए वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरेलल दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा. क्या कर सकते हैं, ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर ऐसा ही कुछ होगा. और रिजल्टेंट क्या होता है, ये जो डायगोनल बनता है यहां पर, ये जो डायगोनल बनता है वही तो अपना रिजल्टेंट होता है. इसी रिजल्टेंट को अपन क्या लिखते थे, या तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख दो या सिंपली आर वेक्टर लिख दो, ऐसा ही कुछ है ना. अब मुझे किसका रिजल्टेंट चाहिए? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड मुझे कैलकुलेट करना है क्या. अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मतलब बी को रिवर्स करना पड़ेगा क्या. तो अगर मैं b को रिवर्स कर दूं, ये b वेक्टर ऐसा था तो माइनस ऑफ b वेक्टर ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? ये मेरे पास माइनस ऑफ b वेक्टर हो गया ना. मैंने मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना सिर्फ क्या चेंज कर दिया, मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया. अब मुझे किसका रिजल्टेंट जानना है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का. ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का अगर मुझे रिजल्टेंट जानना है तो मैं क्या करूंगा, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा. ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर हुआ और ये माइनस बी वेक्टर है तो ये भी क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर हो गया. अभी ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से समझना है इसको. ये नहीं समझोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस कर जाओगे. अपन ने क्या बोला था, जब मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड कर रहा था तो वेक्टर एंगल, दोनों के टेल्स के बीच का एंगल थीटा था क्या? हाँ या ना. अब मुझे फाइंड करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. वेक्टर बी का माइनस चाहिए तो बी को रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये मैंने रिवर्स कर दिया. तो ये जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिख रहा है. ठीक है, ये पैरेललोग्राम नहीं लग रहा, लेकिन पैरेललोग्राम अपने को बनाना था. ऐसा कहीं पे होता, ऐसा कहीं पे होता, कैसे? अब इस केस में अगर देखोगे तो ये ए वेक्टर है और ये माइनस बी वेक्टर है ना, तो वेक्टर एंगल ये वाला एंगल होगा क्या? ये जो एंगल है वो अपना वेक्टर एंगल है ना. अब अगर इतना थीटा तो ये 180 माइनस थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा ये वैल्यू होने वाला है ना. तो अगर मुझे फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अगर मुझे फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो वेक्टर एंगल 180 माइनस थीटा ले लेंगे क्या? सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. देखो ये जो इधर से ऊपर वाला डायग्राम है वो क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर मेरे को सॉल्व करना है तो वेक्टर एंगल अपन ने कितना लिया था, थीटा. लेकिन अगर मुझे ये सॉल्व करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, जब तक मुझे रिजल्टेंट नहीं पता चलेगा कि रिजल्टेंट दिखता कैसा, उसका मैग्नीट्यूड भी तो अपन नहीं बता पाएंगे ना. तो वो जानने के लिए मैंने क्या किया, डायग्राम में ऐसे थोड़ा बहुत चेंज किया. मैंने माइनस बी वेक्टर बना दिया. अब ये ए वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है. इन दोनों का रिजल्टेंट जानना है तो इन दोनों का बीच का वेक्टर एंगल हो गया ना. तो इन दोनों के बीच का वेक्टर एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा. अच्छा, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ा था क्या? नहीं. बी को जब मैंने रिवर्स किया मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बी का तो बस डायरेक्शन चेंज हुआ है. अब अगर मैं मान लो ये मेरे पास रिजल्टेंट था, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट ये हो गया क्या? मान लो ये बोल रहा हूं आर डैश वेक्टर जो है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा. सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सर. जब तक डायग्राम नहीं समझोगे ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे. ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैंने क्या कर दिया, नया नाम दे दिया आर डैश वेक्टर. अब अगर मुझे आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए,
ये जो a वेक्टर माइनस b वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, दो वेक्टर्स जब भी गिवन होते हैं, उनके बीच दो वेक्टर्स गिवन होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड पता होता है, उनके बीच का वेक्टर एंगल पता होता है, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करना जानते हैं क्या? तो अगर मुझे r डैश का वैल्यू कैलकुलेट करना है, r डैश मतलब r डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो अपन क्या लिखेंगे, रूट ओवर ऑफ पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस माइनस b जो वेक्टर उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, b स्क्वायर होगा, प्लस ये सब रूट के अंदर चल रहा है, प्लस 2ab cos, यहां पे जो वेक्टर एंगल है, वेक्टर एंगल अपने को क्या लेना है, 180 माइनस थीटा का वेक्टर एंगल लेना है क्या? वो जगह की कमी के कारण वो डायग्राम थोड़ा एडजस्ट होता जा रहा है, तुम डायग्राम पहले ही बना लेना, ऐसा कुछ लिख रहे हैं अभी। cos 180 माइनस थीटा, ये आपको याद रखना है, ये अभी आपको पढ़ाया जाएगा कुछ टाइम के बाद। cos 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस ऑफ cos थीटा होता है। सर कहां से आया? तो अभी समझ लो कि होता है, अपने को याद रखना है। ये कहीं पे अपना ए वेक्टर था, ये तुमको याद रखना है। अब अगर तुमको इतना पता चल गया, इतना याद रख लोगे तुम, तो इसके आगे बस सॉल्व कर दो। अब जैसे ही सॉल्व करोगे, जैसे ही सॉल्व करोगे, डायग्राम काम हट गया है, मतलब हो गया है तो इनको हटा देते हैं। जैसे ही सॉल्व करोगे, सब वैल्यूज अगर पुट कर दोगे, तो ये जो r डैश है, r डैश का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos 180 माइनस थीटा के प्लेस है -2ab लगा सकते हैं क्या, -2ab cos थीटा। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है सब्ट्रैक्शन के केस में। सब्ट्रैक्शन के केस में इसका मतलब क्या है, आपको जब भी ऐसा लिखा हुआ मिले, आपको याद क्या रखना है, डेरिवेशन तो अपने को याद रखना नहीं है, अपने को याद रखना है कि कभी भी अगर मुझे ऐसा मिला, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कभी भी अगर मुझे ऐसा मिला, तो मैं इसको ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मैं इसको ऐसा रिप्लेस कर सकता हूं। उसी तरह कभी भी अगर मुझे ऐसा लिखा मिला, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो उसको क्या रिप्लेस कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा क्या है, वेयर थीटा इज द वेक्टर एंगल, वेयर थीटा इज द वेक्टर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बस इतना अपने को क्या करना है, याद रखना है। सर मेरे को नहीं समझ में आया सर, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट लगने वाला है मैंने तुमको वही बताया है। दो वेक्टर्स को अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और दो वेक्टर को अगर मुझे ऐड करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इतना कुछ आपको अगर पता है, इतना कुछ अगर आपने जान लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बस क्वेश्चन एक लाइन का बचा हुआ है, एक लाइन लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ये क्वेश्चन जो मेंशन है हमें, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये जो स्टेटमेंट है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इस वाले टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये लिख सकते हैं क्या। और इस वाले टर्म को क्या लिखेंगे, 2 रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। हाँ या ना, ये जो क्वेश्चन में गिवन था उसको मैं ऐसा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं क्या, ये कन्वर्जन आपको याद रखना पड़ेगा। अब मुझे रूट से बहुत डर लगता है भाई, जब भी मुझे रूट दिखता है ना, तो मुझे बस याद आता है कि भाई स्क्वायरिंग एडिंग कर लो, स्क्वायरिंग कर लो भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायरिंग कर दोगे बोथ साइड, यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ऐसा कुछ बन गया क्या। अच्छा, अभी इसको आसान बनाना स्टार्ट करते हैं।
ए स्क्वायर का टर्म इधर भी है, इधर 4a स्क्वायर है, इस a स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर हो गया क्या। b स्क्वायर का टर्म इधर भी है, उधर 4b स्क्वायर है प्लस 3b स्क्वायर, यहां पे -8ab cos थीटा है, यहां से अगर इस वाले टर्म को भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा -10ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। हाँ या ना, ये इक्वेशन बन गया क्या। अच्छा अभी इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, ए पता है क्या अपने को, सर नहीं ए तो नहीं पता, बी पता क्या अपने को, नहीं सर बी भी नहीं पता, थीटा क्या पता अपने को, नहीं थीटा भी नहीं पता। एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल, एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल, ये तो नाइंसाफी है भाई। एक इक्वेशन और इंसाफी, INSAAFI, ये तो नाइंसाफी है, ये तो कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर एक वेरिएबल मतलब एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल अपने को सॉल्व करने हैं, कभी पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना। तो कभी पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना मतलब आंसर क्या है, डेटा इज इनसफिशिएंट। बात समझ में आया क्या। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 था।